जी, मुंबई से। राधे राधे, प्रणाम गुरुदेव। महाराज जी, अगर कोई आत्मा प्रेत योनि में भटक रही है तो उसकी मुक्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं? श्रीमद् भागवत तो गरज रही है। श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण करवाओ किसी भी विद्वान ब्राह्मण से, जिसको भागवत उच्चारण का ज्ञान है। मूल पाठ करवा ले। मान लो विस्तृत रूप से नहीं है तो मूल पाठ की भेंट देकर और उसका संकल्प करवा कर पाठ करवा दे, उद्धार हो जाए। बिल्कुल ध्रुव सत्य। श्रीमद् भागवत सप्ताह तो गरज रही प्रेत योनि के उद्धार के लिए। बिल्कुल उसमें कोई परेशानी नहीं। अगर भागवत भी कराने की सामर्थ्य नहीं तो नाम जप करो, उसको प्रदान करो। नाम जप करके उसको भावना से करो तो भगवान तो देख रहे ना, नाम जप से उसका कल्याण हो जाएगा। समझ रहे? जी। दुर्गानंद देवांगन, रायपुर से। राधे राधे से। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में सादर प्रणाम। गुरुदेव, मैंने आपके मुखारविंद से सुना है कि संसार का सबसे बड़ा पाप निंदा है। गुरुदेव, हर रोज की दिनचर्या में हम ऐसी काफी बातें कर देते हैं जिसमें किसी की निंदा होती है, जाने अनजाने में। ऐसी चर्चा के भागीदार बन जाते हैं। वास्तव में निंदा का क्या तभी अर्थ तो है महाराज जी? तभी तो हृदय हमारा साधन करने पर भी आनंद का अनुभव नहीं होने दे रहा। सबसे ज्यादा पाप वाणी से ही बनता है। हम लोग असावधान जन है ना। तो निंदा का तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति के विषय में हम छिद्रान्वेषण कहते, दोष दर्शन करके उसको बोलना। जैसे आप गलत हो, हमारे सामने हो, हम आपसे कह रहे हैं कि देखो ये आप गलत कर रहे हो, धर्म विरुद्ध, इसे निंदा नहीं कहते हैं। लेकिन अब आप चले गए, फिर वो आप देखो जो व्यक्ति आया था बहुत दुष्ट और नीच आचरण करने, अभी निंदा होगी। किसी मित्र को या किसी समाज को या किसी भी संबंध को यदि हम गिरते हुए देख रहे हैं, ठीक उसी को बोले तो उसे निंदा नहीं कहते, उसे संभालना कहते हैं। लेकिन उसके पीठ पीछे उसके छिद्रान्वेषण, दोष दर्शन करके फिर उसकी बुराई करना, इसे पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। उसके पापों का बोझा अपने साथ लेकर चलते हैं। फिर दूसरी बात कही, भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करो जिन कोय, किए सुकृत बहुजन्म के, क्षण में दारे खोए। भक्तों के लिए तो बहुत होश में रहो, भगवान के जन है। अगर उनकी निंदा करोगे तो एक क्षण में तुम्हारे कई जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाएंगे। जो अपराध भक्त कर करे, राम रोष पावक सो जरे। जैसे अब भक्त अपने ही लोग तो बनते हैं। सत्संग सुना, गुरुजनों की बातें सुनी तो चल दिए। अब गंदे अभ्यास हैं तो आज ही तो नहीं छूट जाएंगे ना, धीरे धीरे छूटेंगे। तो हमने उसी प्रारंभिक साधक को देखा जो चलना चाहता है पर अभी ठीक से चल नहीं पा रहा। अब वो निंदा लायक नहीं है, दोष उसमें है। पर वो जैसे बीमार आदमी डॉक्टर के हाथ लग जाए अच्छे, तो अब वो स्वस्थ हो जाएगा। तो अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसिता। ऐसा वो दुराचारी था, अभी दुराचार उसका हटा नहीं है, पर उसने निश्चय कर लिया कि एक भगवान के सिवा हमारा उद्धार कोई नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं मैं उसे साधु बनाऊंगा, आज्ञा करता हूं, मानो वो साधु है। अब आप उसके कोई, तो फिर आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, सिद्धांत में तात सुनहु मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी देखी स्वाविवेक। बोले हे तात, ये गुण दोष दोनों माया रचित हैं। उत्तम गुण तो ये है कि न किसी के गुण देखे, न द्वेष देखे, दोष देखे, सब में भगवान को देखे, सब प्रभु भी। हमें क्या मतलब है, तेरे भावे जो कले, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार। जब हमारे नेत्र ठीक हो जाएंगे तो कोई बुरा दिखाई ही नहीं देगा। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जा, सिय राम में सब जग जानी है, सर्वत्र अपने आराध्य देव। तो हमें वाणी को तो बहुत, वाणी से बहुत बड़ा अपराध बन जाता है। शरीर से अपराध तो लोग सावधान ही, प्राय जो असावधान है उनकी तो चर्चा ही नहीं है। पर वाणी से तो बड़े बड़ों से बन जाता है, जो अपने को अपने लोग परमार्थ के पथिक कहते हैं।
तो कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजना ए। परमार्थ के प्रति देखो उसकी बड़ाई हो रही, तो और सब हम ठीक कर ले गए, लेकिन ईर्ष्या हमारे अंदर है। तो फिर ये कहेंगे कि हाँ ठीक है, पर अब जो पर के आगे निकला वो तुम्हारे पर काट दिए, परमार्थ के गिरा दिए। तो इसमें सावधान रहना चाहिए। सब अपने अपने गुण धर्म के अनुसार बर्ताव कर रहे हैं, हमें कहीं बुरा दिखाई दे रहा है तो हमारा मित्र है तो उनसे समझा देते हैं, नहीं मानता है तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आप इसकी बुद्धि को शुद्ध कर दो। नाथ है, हमारा मित्र है, हमारे परिवार का है, हमारे देश का है, हमारा पड़ोसी, जो भी भाव रख करके अगर इस कोटि का भाव है तो उत्तम। और इससे भी उत्तम भाव कि नाथ आप ही इन रूपों में विराजमान कर अब मेरे अंदर भ्रम नहीं कर सकते कि आप बुरे हो।